कि हिला क्यों? हिला ना? मंदिर सिमा ने टेलीफोन की जैसे सूरज की गर्मी। सो हैप्पी जन्माष्टमी। तेरा बड़ी वाला कनेक्शन तू हनुमान जी से कह रहे, मेरा वो कुछ छोड़िए। आई नो सारे भगवान हमें हेल्प करते हैं, बट मैं एकदम से चलता तो बहुत अच्छा। को पैसे देने पड़ेंगे हमारी घर की बत्ती जली। Hi guys, this is Pooja Hi, this is Archana. and welcome to Talking too much. Hi guys, this is Pooja Hi, this is Archana. and welcome to Talking too much. Alright, तो हम वापस आ चुके हैं जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारे मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ मेरे 10 व्यूज और इसके 100 व्यूज और पार हो गए हैं। 200 views हो गए and we are so excited. Thank you so much for all your love and a lot of our friends reached out to us, which was cute. या और मेरे फ्रेंड तो मुझे क्या कहते हैं उसे? Suggestions, नहीं यार, वो जो ऐसे होते हैं time stamps. टाइम स्टैम्प, ओ माय गॉड, टाइम स्टैम्प के साथ भेज रहे थे। हाँ। शाउट और आउट टू काफी- दैट फ्रेंड। और काफी लोगों को हमारे घर की बर्तनों की भी आवाज आई, which means कि हमें एक माइक ले लेना चाहिए। मतलब हमें माइक है हमारे पास, अब माइक का टारगेट मैं लगाऊंगी। माइक का टारगेट अगर ये वाला 300, क्योंकि अब 200 हो चुके हैं। नहीं प्लीज, ठीक है, 220 मैं- आए थे ठीक है, फर्स्ट वीडियो पे, चलो, लोगों को चलो। ठीक है, मैंने 100 रखे थे तो अब 200 करते हैं, 100 यूज करके बढ़ेंगे। तो अब अगर इसमें हमारे 200 व्यूज हो गए तो वील बाय अ माइक, सिंगल माइक। और आप हमें नहीं दोनों माइक आएंगे तो दो आएंगे, ये क्या बात है, एक बंदा पकड़ फिर के। नेक्स्ट 300 पे एक और माइक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारे 200 व्यू आ गए में इन्वेस्ट करने का सोचे। खैर आज जन्माष्टमी है, एज यू कैन सी, ट्रेडिशनल आउटफिट्स एंड ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी यू गाइस। हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन अभी मेरा रूटीन ये रहता है कि सबसे पहले मैं अपना मंदिर सजाती हूँ एंड उसके बाद हम लोग शाम को चले जाते हैं मंदिर, या फिर सोसाइटी में भी थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं। तो दैट्स गोइंग टू बी माय प्लान फॉर टुडे एज वेल। बट क्योंकि अर्चना आई हुई थी तो हमने सोचा पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर लेते, नहीं तो फिर ऑफिस के चक्कर में हो नहीं पाता है। हाँ, और मैं थोड़ी बीमार भी थी, सो टुडे आई फील मच बेटर। चलो, एंड या सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट आवर कोर मेमोरीज, हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज, मेरी इसकी क्या कैसे रहती थी, और हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे जन्माष्टमी को विद आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली। एंड अब क्या चेंजेस आ गए हैं, व्हाट वी फील कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ गए हैं। सोसाइटी एज ए नॉट सोसाइटी, सोसाइटी जहाँ पर रह रहे हैं, but the overall कम्युनिटी society. वाली सोसाइटी। And we are also going to talk about how festivals have evolved and changed for us over the years, and हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है। अब हम जो हम पहले सोचते थे वो अब सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। So we're going to talk about all of that. It's going to be fun. It's going to be exciting because I think each of us will be able to relate to it. तो आई फील दैट मेरी तेरी ऑलमोस्ट सेम होंगी। मेरी जन्माष्टमी हाँ, मतलब कोर मेमोरी जो मतलब फेवरेट मेमोरी काइंड ऑफ, आई थिंक वो सेम होगी, क्योंकि हम लोग क्या है? सेम घर में रहते थे तो सेम होगी। और मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी के सब बच्चों की सेम होगी। नहीं, तू पहले बता क्या है। मतलब ना मुझे तो जो सबसे ज्यादा जैसे मैं लुक फॉरवर्ड करती थी जिस पॉइंट को, वो ये था कि हमारे घर के पास ना एक मंदिर है, उसमें ना मैं समझ गई। वहाँ पे वो आइस के बड़े बड़े ना वो लाते थे, क्या कहते हैं उसे, मतलब बड़ी आइस लाते थे, बहुत बड़ी बड़ी आइस, बर्फ, हाँ बड़ी बर्फ की सिल्लियां। हाँ, बर्फ की सिलियाँ लाते थे। तो वो ऐसे एक गुफा सी बनाते थे जिसमें सारी झांकियां होती थी एंड नीचे सारा पानी होता था। मतलब ऑब्वियसली वो जब बर्फ का बर्फ पानी मेल्ट करती थी तब वो पानी बनता था। यू हैव टू रिमूव योर शूज एंड देन यू हैव टू गो उस गुफा के अंदर, और धीरे धीरे तुम जाते हो ना, सब लाइन में चल रहे होते थे। और जैसे ही तुम उस पानी में पैर रखते थे, वो जो एक नमनेस होती है ना तुम्हारे पैर में, इतना सरियल फीलिंग, मुझे इतनी बढ़िया लगती थी वो। यू हैव टू देन गो अंदर जाए, फिर जाके आई एंड में एक कृष्ण जी आते थे छोटे वाले, फिर बाहर एक और कृष्ण जी होते थे झूले वाले। तो मतलब एंड देन यू हैव टू गो, एक वो बड़ा सा हॉल था वहाँ पे, फिर अपना वही डांस वांस हो रहा होता था प्रसाद लेकर, यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड चिल। तो बट वो जो एक गुफा वाला सीन था ना, वो सिर्फ होता था जन्माष्टमी पे। और एवरीबडी, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी, जो भी मतलब हमारी एज ग्रुप के बच्चे थे और बड़े लोग सब जाते थे। सो मतलब इतना मजा आता था। अब आई डोंट नो वो होता है कि नहीं होता। अभी भी कभी कभी होता है। तो वो होता क्या था कि जन्माष्टमी से पहले हम अपने मम्मी पापा से ना पूछ रहे होते थे, आपको कुछ आइडिया इस बार हो रहा है, किस बार हो रहा है। और फिर हम बच्चे सारे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। हम साथ में नहीं जाते थे, सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते, क्योंकि वो थोड़ा रात के टाइम ही जाते थे, मतलब 8-9 बजे के पास। तो उस टाइम तो कोई भी बच्चे अकेले तो जाएंगे नहीं। लाइनें इतनी लंबी होती थी। और उसमें एक और भी बहुत अच्छा फैक्टर होता था कि जो हमारे
एरिया के लोग थे ना उनको, क्योंकि लोग जानते थे अंदर, क्योंकि मंदिर हमारे एरिया का था, तो हम साइड से ऐसे घुस जाते थे, तो हाँ थोड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाती थी, तो अंदर से जाते थे। एंड राइटली सेड, हम अपना पैर रखते थे उस पानी में, वो इतना मतलब अमेजिंग फीलिंग होती थी। और उस टाइम पे ना वो हाईलाइट ऑफ द ईयर सॉर्ट ऑफ था कि यार जन्माष्टमी में तो बर्फ आ रही है, कि मंदिर में बर्फ आ रही है। मेरे लिए वो एक बढ़िया था। और मेरी तो ऑब्वियसली ये तो थी, बट मेरी एक और भी है। तो बचपन में ना झांकियां लगती थी अलग अलग जगहों, स्कूटर होता था तो पापा, मैं, मम्मी, अर्चना, हम सारे एक ही स्कूटर में जा रहे होते थे, और वो ना अलग अलग जगहों पे हम देखने जाते थे कि कृष्ण जी और उनकी झांकियां मतलब कैसे कैसे बनी हुई है। यूजुअली वो उस ब्लॉक के बच्चे तैयार होकर बैठे होते थे, और नीचे मतलब काफी कुछ जो हम मॉडल्स बनाते हैं ना उसकी चीजें होती थी, और देखते थे कि भाई कितना सुंदर लग रहा है, इन्होंने ऐसे बनाया, इन्होंने ऐसे बनाया। तो वो भी एक काफी एविडेंट मेमोरी है मेरी। थोड़ा एक रिग्रेट रहता था वो जो तू झांकियों लगे थी ना। मैं एक ना कोई ब्लॉक का एक मंदिर था, उसमें ना सब लोग ऐसे डांस वांस कर रहे थे, तो मुझे हमेशा रहता था कि मैं भी कुछ बन के डांस करूँ, बट वो कभी हो नहीं पाया क्योंकि पता नहीं वो कभी तो इनवाइट ही नहीं आया। अभी अभी मन करता तो मे बी तो अपने बच्चों को करेंगे। नहीं तो बच्चों को बनाएंगे। मैं खुद करूंगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुझसे, व्हाट इज योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ नोइंग गॉड? मतलब सबसे छोटे में तेरे को ऐसा एकदम से, अगर भगवान मतलब तुझे इंट्रोडक्शन कब हुई भगवान से, या तेरे को सबसे पहली चीज क्या याद है अपने चाइल्डहुड की भगवान से रिलेटेड? मेरे को गंदी हंसी। नहीं मतलब वैसे तूने बोला ना बचपन में भगवान, तो मेरे को तो यही याद आता है कि भाई को सैटरडे को मंदिर में दिया जला पेड़ के नीचे दिया जला रहे सारे आई थिंक उस टाइम के सबके 7:30 नैया सब कुछ चल रहा था, और सबका सोल्यूशन वही था, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला रहे। अच्छा, तो लाइक वी फोर यूज्ड टू गो वो मंदिर में, मतलब अगर एक की भी 7:30 है, चारों दिया जला रहे, तो मतलब मेरे को लगता था कि वो दिया जलाने का ही मतलब मेरे को एकदम से फर्स्ट अगर तो बोले वैसे तो वही दिमाग में आया कि भाई पेड़ के नीचे दिया जला रहे हैं। रात्रों रिलेटेड रहा है, मतलब मेरे को हमेशा, अगर मुझसे मेरी फर्स्ट मेमोरीज में हमेशा कंजके और नवरात्र और ये सब मेरे लिए मतलब, और मेरे को लगता है मैं अभी भी ऐसी हूँ, मेरे लिए ना मंदिर जाना और मंदिर रिलेटेड मेमोरीज मेरी बड़ी कम बन पाती है। एक होता है ना विद फेज यू इंक्लाइन टू अ डिफरेंट गॉड, राइट? हाँ, है ना, विद टाइम तुम्हारे इंक्लिनेशन थोड़ी चेंज होती है। नहीं और इतनी डीटीज हैं, इतने गॉड्स हैं कि कुछ ना कुछ हर प्रॉब्लम के लिए Change नया होता तुम ले लेते हो, है ना, अपनी नया ले। अरे मतलब अपने अंदर से आ जाता है। सो बट एक मेजरली तुम्हारा इंक्लिनेशन किसी पे रहता है मेजरली, तो मेजरली एकदम से फ्लैश करते कि इस टाइम पे आई वांटेड दैट, इस टाइम पे आई वांटेड दिस, अभी कुछ ठीक है। आई हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट आंसर फॉर दिस। सो माय एंटायर लाइफ आई थिंक अभी तक भी, 1 साल पहले तक भी, मेरे सिर्फ हनुमान जी रहे। लाइक आई डू ऑल द फेस्टिवल, नवरात्रि भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट मेरे दिमाग में हमेशा अगर मेरे को कोई पूजा करनी है, कुछ करना है, हनुमान जी हमेशा रहते हैं। और मैंने उन्हीं का ही मतलब अभी तक भी मैं उन्हीं से इंक्लाइन भी हूँ, उन्हीं के बारे में मैं पूजा भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। बट लाइक फ्रॉम द पास्ट 1 year आई हैव बीन so attached and attracted and inclined towards Shivji, towards महाकाल, towards महादेव, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे एकदम से ना ऐसा हुआ है कि I want to know more about him, I want to read about him, I want to like, और अब मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज भी एकदम से मिलती गई कि हाँ मैं अलग अलग मंदिर अपने आप पहुंच रही हूँ और ये सब। तो आई थिंक दैट आई नो सारे भगवान हमें हेल्प करते हैं, बट मैं एकदम से मैं अभी भी हनुमान जी के पास ही जाऊंगी। और शिव जी को लेके मेरा यह है कि बहुत मिस्टीरियस और बहुत डिफरेंट गॉड लगते हैं मुझे, और So it's मोर ऑफ अ लर्निंग। हाँ, नहीं मेरे को क्या समझ आ रहा है ना एक बात से, दैट यू ऑब्वियसली हनुमान जी इज मोर लाइक फैमिली, वो फेमिलियरिटी उसमें ज्यादा है। Right. शिव जी का ये है यू वांट टू नो दैट। तो मोस्टली मुझे लगता है ना कि गॉड पर्सपेक्टिव से शिव जी को हम मतलब तेरे केस में आई फील कि हनुमान जी को यू नो, हाँ, है ना, यू नो। सो वो तुम अब वो गॉड नहीं है, वो बस हाँ, आपसदारी वाली बात हाँ, है वो ना? आपसदारी। आपसदारी वाली बात है अगर सिंपल टर्म से। हाँ। और शिव जी का ये है कि हाँ भाई अगर कुछ चाहिए तो भाई बता दो। हाँ, मतलब शिव जी का ये है कि शिव जी से मैं अभी कुछ मांग भी नहीं पा रही। मतलब मेरे को ये लगता है कि अभी भी मेरे को उनको और जानना है, तब मैं उस लेवल पे आ पाऊंगी उनके साथ कि मैं मांगूंगी उनसे कुछ, या मैं उनसे कुछ, वो मुझे कुछ सिखाएंगे। बट हनुमान जी के साथ ये है कि हनुमान जी इज लाइक अ बडी, ही इज लाइक अ ब्रदर। तो उनका मुझे पता है कि ही नोज मी इनसाइड आउट, नोज एवरीथिंग अबाउट मी, सीन
like my journey and everything, तो उनके साथ So if मेरा you अलग ask है. him, हाँ, is he I- giving to you? No, hate या वो ना भी दे. क्या पता, But क्या हाँ, मतलब he क्या might. आज तक तो देते ही आए, but मैं उनसे मतलब मेरा कभी रिलेशनशिप भगवान के साथ ऐसा ना भी है, मैं मांगू या कुछ. फेमिलियरिटी ज्यादा है। बट हाँ, मेरे को फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा है. बट या हाँ, तो तेरा कैसा रहा है? मतलब हाउ मेनी गॉड्स हैव यू फेल्ट कनेक्टेड टू, या सबसे पहले हैज इट चेंज? चेंज नहीं हुआ ज्यादा, बट मेरे को ये लगता है कि इनिशियली आई वाज द यंगेस्ट वन, सो आई हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट पीपल। समझ रही है कि मतलब जिसको पापा पूजा कर रहे हैं उसको पूजा कर लो, मम्मी कर रही है उसको कर लो, पूजा कर रही है उसको कर लो। हाँ, तो हनुमान जी के साथ ना वो रिलेशनशिप है, बट ना वो मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए ज्यादा है बिकॉज हमारी फैमिली में हाँ। काफी होता है। मेरे केस पर्सनली, ठीक है, मेरी जो खुद से इंफॉर्मेशन आई है ना वो डायरेक्टली मेरी कृष्ण जी पे आई, कि मतलब अगर मुझे लगता है ना कि हाँ कि मुझे कुछ एज इन मुझे सुनना है या कुछ, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम आई है तो मैं सबसे पहले वहीं जाके करूँ। और फिर मतलब इफ आई नीड टू लिसन टू एनी भजन या समथिंग लाइक दैट तो वो कृष्ण जी का, ठीक है। एंड सेकेंडली रिसेंट टाइम्स में जैसे जो तेरा बडी वाला कनेक्शन तू हनुमान जी से कह रहे, मेरा वो शनिदेव जी से आता है। What? I don't know. It feels like even if I'm doing right, even if I'm doing wrong, he's my buddy. Damn, bro. I don't know. It feels like. Damn. हाँ, I know it मैंने sounds. कभी कोई बंदा I लाइफ know. में नहीं सुना जिसको शनिदेव बड़ी लगते. This is going to break the internet. I don't know. We don't have those many followers, but ये break कर सकता है. I don't know. I feel like that. Crazy. For sure, जो भी people कहते हैं ना, जो लोग भी कहते हैं that you have to you know go through that phase अपने शनिदेव के साथ कि he'll judge you and then he'll give everything slowly and those things. वो चीज मेरे साथ होती है बचपन से होती है. I've had my deal of hardship, but even after that मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, सब मजे में चल रहा है. And he is kind of my buddy even if I did something wrong, की लड़ाई हो गई किसी से, ऐसी चीजें ही होती है ना, मतलब ऐसे ही मैंने सुना है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लड़ाई हो गई, तुमने बदतमीजी कर दी, तुमने कुछ कर दिया, जो कि मेरे केस में मेरा थोड़ा एंगर इशू आ जाता है कभी कभी, तो वो चीज बहुत होती है. बट देन अगेन ना कहते हो चलो ठीक है कुछ नहीं होता. तो तूने We'll कभी manage. सोचा है कि क्या ये उससे भी हो सकता है कि तू तेरी फर्स्ट मेमोरी भगवान के साथ वही है, शनिदेव का दिया जलाते हुए, तो मैं वही कह रही इसीलिए हूँ तेरा ना, वो मैंने कनेक्शन कहा है? ना, मुझे लगता है ऐसा. हाँ मतलब ऑब्वियसली मैंने ये भी सोची अभी जब मैंने बोला ना एंड देन चीज हुई तो दोनों चीज कनेक्ट हो गई ना एकदम से. तो वही चीज है कि आई फील कि मेरा वो कनेक्शन ज्यादा रहता है. तो अब ठीक है, अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट है. और कृष्ण जी के साथ मेरा ऐसा सीन है कि जैसे वो तेरे शिव जी के साथ है ना, हाँ, मेरा mysterious. मिस्टीरियस नहीं कहूँगी क्योंकि ना वो मुझे मुझे मन करता है कि हाँ भाई और जाने, थोड़ी बुक्स पढ़ लें उनका. नो भगवत गीता वगैरह भी मन करता है, बट इट्स क्वाइट अ कमिटमेंट. और मुझे एकदम It is. शुरू करनी है तो मुझे खत्म करनी है, फिर ऐसा नहीं होता. हाँ, रिस्पेक्टफुल तरीके वे से. में भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने उठा ली और जस्ट फॉर द पढ़ ली. एस्थेटिक और जस्ट फॉर द इंटरनेट. Right. लोग करते हैं ना, आई डोंट वांट टू डू दैट. अगर तुम एस्थेटिक के लिए ही उस गली जा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, मैं वो नहीं बोलूँ कि इंटरनेट में थोड़ा चल रहा है तो वो भी बढ़िया है. बट हाँ आई नो वो शनिदेव वाला पार्ट थोड़ा लोगों को काफी मतलब it is crazy, but I think it's very honest and it's very good. क्योंकि almost everyone I know is like scared of Shani Dev for some हाँ, reason, right. which shouldn't be the case क्योंकि he is like a god जो सही को सही और गलत को हाँ. गलत ही देंगे. That is good if you have that connection with him, making the mood a little lighter. बहुत What is your favorite bhajan? भजन में जो पहले गाना है ना वो है बड़ा फनी है, जैसे सूरज की गर्मी, वो आ रहा है दिमाग में. मंदिर से माने वो तो मेरे भी है. किया है. मैं भी ये हेलो कौन मेरी मम्मा जय वो. मंदिर से मैंने टेलीफोन की. हाँ, वो वाला. तो आरती बता दी मैंने एक्चुअली. कौन सी? श्री रामचंद्र अच्छा. कह रही है लड़की का भगवान ऑल ओवर द प्लेस. और मेरा भजन में आई थिंक भजन में सुनती ही नहीं हूँ, मेरे को सॉन्ग्स ही पता है. मतलब भजन सॉन्ग तो मेरा बहुत सारे हैं. जुबिन मतलब- नौटियाल. नहीं जुबिन नौटियाल नहीं है, मेरे शिव जी रिलेटेड ही है. मेरा वही वाले मैं ये हंसराज रघुवंशी, हाँ he is also. मतलब सारे गाने. और सबसे ज्यादा वो वाला मैं शिव का हूँ शिव मेरे हैं, हाँ. वो वाला. स्पेशली वो वाली लाइन मैंने बहुत बार खाई ठोकर. और मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगता है, शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ. मैं जुबिन नौटियाल फैन हूँ भाई. मैंने पूजा मुझे तो इंट्रोड्यूस ही अर्चना ने करा था मुझे जुबिन नौटियाल. चाहे वो भजन गाए चाहे वो नॉर्मल सॉन्ग गाए, मुझे उसके सारे गाने बहुत पसंद. उसके बाद बहुत अच्छी भी थी ना. then तो I think हमने काफी जल्दी और काफी अच्छी
भगवान की बातें कर रही हैं आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर. Do you have any other questions? हाँ, I got one. मतलब मेरे को आ गया वो याद. मैं पूछ रही हूँ, you also feel that, मतलब मुझे ऐसा लगता है when you are in the driving seat ना, पूजा पाठ करने के लिए, तो मतलब I have seen people कि या तो तुम बहुत कम करते हो या तुम ज्यादा करते हो, है ना? So you are into which category? अगर तुझे जैसे पहले पापा मम्मी करते थे तो हम बस पीछे पीछे खड़े हैं, तो मतलब you now want to do, when you will do something, so you will do it more or you will do it less or मेरा ये है कि I'll do what I'll able to sustain. I will not start anything just for the sake of because it is popular. Because मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपने घर में कोई भी रिचुअल या कोई भी पूजा पाठ शुरू करती हूँ तो वो मैं हर साल करूँ और मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है. आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग, कलरफुल एंड अच्छी अच्छी चीजें लाना और ये सब. बट आई विल ऑल्सो कीप द फ्लेवर ऑफ द फेस्टिवल अलाइव. I won't make पूजा पाठ इतना लंबा या इतना लेंदी कि मैं फेस्टिवल ही ना एंजॉय. It is somewhere in between, not very grand, not very कम, like doing everything which is required, but फिर उतना कि मैं हर साल उतना कर पाऊँ. But then that means that even when you are in the driving seat, तो मतलब you will continue. Yeah, right. I You will not leave it. no, I हाँ, so can never. I think वो So DNA. I think वो I think मेरा भी फिर आंसर तो सेम ही है, तो उस पर कुछ उतना डिस्कस. मेरा बस थोड़ा सा ये है कि obviously if festivals हैं तो then you should celebrate festivals. But मेरा इतना strict routine नहीं है. लोगों का होता है ना कि सैटरडे को बैठना है तो पूजा पूरी करके उठना है, ट्यूसडे उठना है. मेरा ऐसा नहीं है. जब मन है भाई, रोज भी मन है तुम रोज करो जितनी कैपेसिटी में, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी फास्ट पेस लाइफ में जेन्युइनली अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैंने गाना सुन लिया, मुझे याद आ गया ट्यूसडे है तो मैंने सुन लिया, तो ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा मेरे लिए, तभी तुम्हारे माइक आएंगे 2. या तो इसलिए हमने भगवान के लिए पॉडकास्ट भी कर दिया और ये हमारा प्लान नहीं था. What are the odds? Out of 50 topics we have selected, जो टॉपिक लिस्ट में था ही जस्ट अभी आया हमारे दिमाग में because it's जन्माष्टमी and we did it. Yeah. So And I think it went quite nice. It went nice. It went really nice, and I got to know amazing things about Archana. So yeah, thank you so much for watching this podcast. If you are new on this channel, please don't forget to Like, share, subscribe, and turn on the notification bell icon. Bell icon. No, I'm learning that. Yeah, and follow us on Instagram. Our handles will be right here, and we'll see you guys in the next one. Bye. Bye.